अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 4। हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल, जिसमें हमने थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। इसमें हमने थ्योरी के बारे में, लॉ के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। तो हम बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो जब साइंटिस्ट वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, तो उससे हमारे पास रिजल्ट अहज होता है, रिजल्ट हमारे पास निकलता है। और जब उस रिजल्ट का मुकम्मल तौर पर जो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वो ठीक है, तो उसके बाद वो जो रिजल्ट है हमारे पास, जो हमें हाइपोथेसिस की फॉर्म में मिला था, वो हमारे पास एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हर बंदा इसे चेक करता है और देखता है कि ये ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, जब ये ठीक कंसीडर हो जाती है तो इसको हम थ्योरी की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं और ये हमारे पास रिजेक्टेड नहीं होती, ये हमारे पास टेस्ट से रिपीटेडली गुजरी होती है और उसके बाद ये मुकम्मल एक हाइपोथेसिस के ज़रिए से थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। और इससे साइंटिस्ट का हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि उन्हें पता चल जाता है कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, कुदरत के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसको हर बंदा जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता और थ्योरी को हम आगे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉ में। हम लॉ की बात करते हैं तो उसके ज़रिए से हमारे पास जो साइंस है उसका लेवल भी बस हो जाता है। क्योंकि लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको ना तो कोई रिजेक्ट कर सकता है और ना ही ये हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हम अब इसकी रीडिंग करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बाकायदा किसी का पार्ट बन के भी ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है जी। हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेडली एक्सप्लोयर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट फाल्सिफाइड, इट्स इंक्रीज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। कहता है हमारे पास जब एक हाइपोथेसिस रिजल्टेड की फॉर्म में बाकायदा तरीके से एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं इसके ऊपर और वो रिपीट करती जाती है अपने आप को, और ये हमारे पास फाल्सिफाइड नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास रद्द नहीं की जाती, तो इससे हमारे पास बायोलॉजिस्ट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। इससे हमारे पास बायोलॉजिस्ट जो हैं अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो अगली जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है उसको बनाते जाते हैं, विच आर अगेन प्रूव बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो हमारे पास अगेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से प्रूव की गई होती है। ठीक है। अब हमारे पास है थ्योरी की डेफिनेशन। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफ्टन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरी। हमारे पास एक ऐसी हाइपोथेसिस जो स्टैंड की होती है टेस्टेड से, हर टाइम इसको टेस्ट किया जाता है और उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये हमारे पास किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। द थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। हमारे पास जो थ्योरी है उसको सपोर्ट किया जाता है एक सॉलिड प्रूफ से। अगर हमारे पास ये सॉलिड प्रूफ नहीं रखती तो फिर तो इसे हम मिनट में ही रिजेक्ट करवा सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो थ्योरी है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत से टेस्टेड से गुजर कर आई होती है। अब हमारे पास टाइप है उसकी थ्योरी की। हमारे पास है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव का आपको मतलब पता है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है, ऐसी थ्योरी जो कि नई हाइपोथेसिस पैदा करती जाती है, बनाती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल अब ये 4-5 हाइपोथेसिस एक टाइम पर बनाएगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, कीप ऑन suggesting new hypothesis and so testing goes on. Many biologists take it as a challenges
and exert great effort to disprove the theory। हमारे पास ऐसी ये थ्योरी है जो कि बहुत सी न्यू हाइपोथेसिस बनाती है जो कि टेस्ट की हुई हैं, और बहुत से बायोलॉजिस्ट इसको चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और इसको वो डिसप्रूव नहीं कर सकते। ये इतनी सॉलिड प्रूफ की थ्योरी होती है। If a theory survive such doubtful approach and continue to be supported and experimental evidence, it become a law and principle। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉ और प्रिंसिपल की। बेसिकली लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज़ है। हमारे पास आगे फर्दर जो थ्योरी है, थ्योरी को आगे लेकर जाएं हमारे पास, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है? लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे हमारे पास थ्योरी को आगे लेकर आए और इसको वर्ल्ड के लोग चैलेंजेस करें और उसको वो रिजेक्ट ना कर पाए, तो ये हमारे पास जो थ्योरी है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थ्योरी तो आगे नॉन रिजेक्टेड, नेवर रिजेक्टेड होती है, और इस पे अगर फर्दर कोई और बायोलॉजिस्ट तनकीद करें और इसको वो गलत कंसीडर कर सके लेकिन वो ना हो, तो ये जो थ्योरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। और उसको फिर नतीजतन जो कोई भी बंदा अगर गलत करे तो वो हो नहीं सकती, वो इतनी सॉलिड प्रूफ लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। उसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि उसको गलत कहा जाए लेकिन वो गलत नहीं होती। हमारे पास बायोलॉजिस्ट में दो लॉज हैं, एक हमारे पास है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग, जो आगे हमने फर्दर चैप्टर में पढ़ने हैं। अब ये क्या है? हमारे पास लॉ हैं जिनको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये जितने मर्जी साइंटिस्ट आ जाएं, अब ये जो लॉज बन गए हैं इनको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और लॉ किससे मिलकर बनता है? थ्योरी से। थ्योरी अगर सॉलिड होगी तो हमारे पास जो लॉ होता है वो हमारे पास कभी भी रिजेक्टेड नहीं होता। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे पास? इट इज इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है हमारे पास ऐसी चीज जिससे हम इनकार ना कर पाए, वो कभी भी इनकार के काबिल ना हो, ऐसी थ्योरी बन जाती है हमारे पास। ऐसी थ्योरी जो आगे लॉ बन जाती है जो कि कभी भी रद्द ना की गई हो, इससे इनकार ना किया गया हो, वो थ्योरी हमारे पास लॉ में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग एंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे पास आगे लॉज हैं, ये जो हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ने हैं। तो ये ऐसे लॉज हैं जो थ्योरी से मिलकर बने हैं और इनको दुनिया में कोई भी बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल।